लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, फिर भी सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है, जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा है कि वह भी सरकार बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। पहले बात करते हैं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की, जो लोकसभा चुनाव से पहले से कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन में नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी शामिल है। चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 सीट ज्यादा है। यानी एनडीए बहुत आसानी से अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। अगर एनडीए गठबंधन में शामिल 3 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार की सीटें जोड़ दें तो यह कमी पूरी हो जाती है। अब यह जानते हैं कि नायडू या नीतीश के बगैर सरकार बनाना कैसे संभव है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। मान लें कि अगर तेलुगु देशम पार्टी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देती है तो एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा होंगी, यानी मोदी की ही सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी, या बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 ज्यादा है। मतलब यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। आपको बता दें कि यदि जेडीयू और टीडीपी दोनों ही बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तब भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार 7 निर्दलीय और 11 छोटे दलों के सांसद जीते हैं। ये ना तो एनडीए गठबंधन में है और ना ही इंडिया गठबंधन में। इनमें से कई भाजपा के पूरे सहयोगी हैं। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं, यानी एनडीए का पलड़ा हर हाल में भारी नजर आ रहा है।